जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। बाल गोपाल जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। लो मैं और लड्डू फिर आ गए हैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि हम ये भी आगे कहानी सुनाने का या बनाने का मन करे, आप सभी के लिए नई नई वीडियो लाने का मन करे। और आज की हमारी जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है। सांपदा जी का पूजन। ये होली से अगले दिन मनाया जाता है। आइए अब हम कहानी शुरू करते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धन संपत्ति की देवी सांपदा जी का डोरा बांधते हैं तथा बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में किसी शुभ मुहूर्त अथवा कोई अच्छा दिन देखकर डोरा खोलते हैं। डोरा बांधते समय और डोरा खोलते समय व्रत रखकर कथा सुनते हैं। व्रत में पूजन के बाद दिन में एक बार हलवा पूरी का भोजन किया जाता है। डोरे में 16 तार और 16 गांठें लगाकर हल्दी में रंगना चाहिए। फिर वह एक पटरे पर जल से भरा लोटा रखकर उस पर रोली से सतिया बनाकर तत्पश्चात चावल चढ़ाएं और 16 दाने जो हाथ में लेकर संपदा माता की कथा सुने। नल नामक एक राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। एक बार चैत्र मास की प्रतिपदा को एक बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ का लगा डोरा बांध रखा था। रानी ने उससे डोरा के बारे में पूछा तो वह बोली, ये संपदा माता का डोरा है। इसे पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। रानी ने उससे यह डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई गई सारी बातें बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम्हें डोरा बांधा है? इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में एक स्त्री बोली, मैं आज जा रही हूँ। तब दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन रोज यही स्वप्न आता रहा। वो उदास रहने लगा। रानी के पूछने पर राजा रानी को स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा की दोनों स्त्रियों के नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उसने पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि वह अपना सब धन राख हो गया। इस बात से राजा ने अपनी रानी बहुत दुखी हुए। एकाक में वे निर्धन हो गए। उनके पास खाने तक का कोई न रहा, साधन न रहा। फिर एक दिन राजा की आज्ञानुसार रानी अपनी सहेलियों से मिलने गई। सहेलियों ने रानी से बातें तो की, किंतु उसे खाने पीने को किसी ने नहीं पूछा। जब रानी ने महल में लौटकर यह बात राजा को बताई, राजा बहुत दुखी हुआ। उसके बाद राजा रानी अपना महल छोड़कर चले गए और वन में जाकर कंद मूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। मार्ग में उसने 5 वर्ष के बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से मालिन से कहा कि छाछ मांग कर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई। आगे चलने पर विषधर के ने कुंवर को डस लिया। आगे चलने पर राजा 2 तीतर मार लाया। रानी ने तीतर को भूने और तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती हवा में उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी आधी धोती फाड़कर राजा को दे दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े। मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरा। वहाँ लोहे के औजार रखे थे। अचानक वे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने पर भय से रात से ही वहाँ से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा और थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वही जमीन में गाड़ कर वे वहां से भाग निकले। आगे चलने पर वो साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा को ठहरने की व्यवस्था हवेली में कर दी। वहाँ एक खूंटी पर हीरो का हार टंगा था। पास की दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगलने लगा। ये देखकर वहां से चोरी के डर से भागे। अब रानी की सलाह पर राजा ने वन में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वे वन में एक बगीचे में जाकर बैठे। बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि स्वामी ने उससे, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ पर नौकर रख लिया। एक दिन बाग का स्वामिनी बैठी हुई कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी।
रानी के पूछने पर उसने बताया कि संपदा माता का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, कैसा डोरा है बांधा? रानी बोली, ये वही डोरा जिससे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, जिसके कारण हमें अपनी विपत्तियां झेलनी पड़ रही है। संपदा माता देवी हम पर नाराज है। यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर लौट आएंगे। उसी रात राजा के स्वप्न में आया। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, है लक्ष्मी, तुम अब तो नहीं जाओगी? इस पर लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी रानी का हार देने जाती है। उस हार में को दमयंती बनाती थी। रानी को वह हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहाँ पर एक दंपति नौकरी करते हैं, उसने ही बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर उसने दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि नल दमयंती हैं। बाग का मालिक उससे क्षमा मांगने लगा और राजा नल से उससे कहा कि हमारे दिन खराब चल रहे हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। मार्ग में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे थे। वहां साहूकार ने देखा दीवार पर बना मोर नौलखा हर उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलने पर बहन के घर पहुंचा। राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरो की जड़ित थाल निकल आया। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चल मित्र के घर पहुंचकर उसी कमरे में ठहरा। वहां मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलने पर वह धोती एक वृक्ष पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार, जिसको सर्प ने डस लिया था, खेलता हुआ मिला। कुछ और आगे चलने पर वे तालाब के समीप आए और वो पके हुए तीतर जो पहले उड़ गए थे वही पड़े थे। महलों में पहुंचने पर रानी की सखियां मंगलगान गाकर उनका स्वागत किया। यह सब संपदा माता का डोरा बांधने का ही फल था, जो उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल गए। इसके बाद रानी संपदा माता का व्रत किया, फिर धूमधाम से माता संपदा का उज्जमन किया। हे संपदा माता, जैसे तूने राजा की धनादि संपन्न किया वैसे ही सबको करना। जय माता दी। आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।